राजगढ़ एक शांत और रंगीन शहर था जहां हर मौसम की अपनी खुशबू थी। सर्दियों में धुंध ऐसे उतरती जैसे कोई सफेद ओढ़नी ओढ़ ली हो। गर्मियों में गलियां सुनहरी हो जाती और बारिश में मिट्टी की खुशबू लोगों के दिलों में उतर जाती। शहर के बीचों बीच एक बहुत पुराना गुलमोहर का पेड़ था। कहा जाता था जब ये पेड़ फूलता था तो उसकी छांव में बैठने वाला कोई भी इंसान अपने भीतर का रंग खोज लेता था, चाहे वो कलाकार हो, बच्चा हो या बूढ़ा। पर अब वो पेड़ बूढ़ा हो चुका था, उसकी टहनियां सूख रही थीं, फूल कम हो गए थे और लोग अब उसके पास नहीं रुकते थे। उसी शहर में रहती थी तारा, 12 साल की, पतली दुबली, बड़ी आंखों वाली लड़की। वह बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी। किताबों से ज्यादा उसे आसमान देखना पसंद था। कभी वह बादलों के आकार गिनती, कभी पत्थरों पर रंग भरती। लोग उसे अजीब लड़की कहते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर दिन स्कूल से लौटते वक्त वह उस पुराने गुलमोहर के नीचे बैठ जाती। वह फूलों को उठाकर अपने बालों में लगाती, उनसे बातें करती। आज तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या बारिश नहीं आई क्या? अगर मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं तो क्या तुम फिर से खिलोगे? गांव के लोग हंसते, पेड़ बातें नहीं करते तारा। पर एक शाम जब सूरज नारंगी और लाल रंगों में घुल रहा था, हवा में फूलों की हल्की गंध थी और तारा अकेली उस पेड़ के नीचे थी। उसने देखा पेड़ की जड़ के पास धीरे धीरे सुनहरी चमक उभरने लगी। पहले उसे लगा ये उसकी कल्पना है, पर नहीं, पेड़ हिल रहा था। फिर उसने महसूस किया उसके सामने 2 नरम चमकदार आंखें खुली, जैसे कोई पुराना रहस्य पहली बार बोल उठा हो। पेड़ ने भारी धीमी आवाज में कहा, तारा, तुम बहुत दिन से मुझसे बातें करती हो। तारा चौंकी, लेकिन डर नहीं लगी। उसने कहा, तुम बोल सकते हो? पेड़ ने मुस्कुराने जैसा किया। उसकी पत्तियां हिली। मैं हमेशा बोलता हूँ, बस लोग सुनना बंद कर चुके हैं। तारा ने देखा कि उसके आसपास की हवा में हल्का नीला रंग घुल गया था। पेड़ की शाखाओं पर फूल फिर से चमकने लगे। तुम इतने उदास क्यों थे? उसने पूछा। पेड़ ने जवाब दिया, लोगों ने अपने रंग खो दिए हैं तारा। कभी ये शहर हंसता था, दीवारें रंगीन थी, गीत गूंजते थे, बच्चे खेलते थे। अब सब सिर्फ भाग रहे हैं, रंगों के बिना। और जब इंसान अपने दिल के रंग खो देता है तो पेड़ भी फीके पड़ जाते हैं। बस। तारा ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, अगर मैं शहर को फिर से रंग दूं तो क्या तुम फिर से खिलोगे? पेड़ की आंखें मुस्कुराई। अगर तुम ऐसा कर पाई तो मैं हमेशा खिला रहूंगा। उस रात तारा ने अपने घर में पड़े पुराने रंग ढूंढ निकाले। कहीं स्कूल की पेंटिंग बुक के पन्ने, कहीं पुराना ब्रश, कहीं बोतल के ढक्कन से बने रंग। उसने तय किया कि वह हर सुबह शहर को रंग देगी। पहले दिन वह पास के बस स्टॉप गई और दीवार पर सूरज की मुस्कान बनाई। दूसरे दिन उसने सूखे पेड़ के तने पर हरी पत्तियां बना दी। तीसरे दिन उसने स्कूल के बोरिंग गेट को रंगीन फूलों से सजा दिया। बच्चे देखने लगे, हंसने लगे। देखो तारा का जादू। धीरे धीरे उसकी रंगों की दीवानगी पूरे शहर में फैल गई। लोग भी अपने घरों की दीवारें रंगने लगे, बगीचे संवारने लगे, बच्चे फूल लगाने लगे। राजगढ़ फिर से वही रंगीन शहर बन गया जैसा कभी था। एक दिन भारी बारिश हुई। आसमान काला था, पर धरती रंगों से चमक रही थी। तारा दौड़ती हुई अपने पेड़ के पास पहुंची। गुलमोहर पूरे शबाब पर था। उसकी टहनियों पर फूल ऐसे खिले थे जैसे आग के दीपक हों। पेड़ की आंखें अब नर्म सुनहरी रोशनी में दमक रही थी। तारा, उसने कहा, तुमने मेरा वादा पूरा किया। अब मैं तुम्हारे हर सपने में रहूंगा। तारा ने पेड़ को गले लगाया। हवा में लाल पंखुड़ियां उड़ने लगी और फिर जैसे कोई रोशनी उसकी हथेलियों से होकर गुजर गई। अगले दिन लोग तारा को पेड़ के नीचे सोया हुआ पाए। वह मुस्कुरा रही थी, आंखें बंद थीं। चारों ओर गुलमोहर के फूल थे, जैसे पेड़ ने उसे अपनी आत्मा में समा लिया हो। आज भी जब राजगढ़ में गुलमोहर खिलता है, लोग कहते हैं तारा लौट आई है, क्योंकि जब हवा चलती है, फूलों से हंसी की आवाज आती है और दीवारों पर नए नए रंग उभर आते हैं। कभी आसमान हल्का नीला हो जाता है, कभी बादल गुलाबी, कभी लगता है कोई बच्ची फिर से दुनिया को रंगों में रंग रही है। वही गुलमोहर की आंखों वाली तारा।